मोतीचूर के लड्डू हमें बहुत ही पसंद हैं। तो आज सोचा कि क्यों ना इससे एक नया किस्म का डिज़र्ट बनाया जाए। तो इस डिज़र्ट में दही भी है, काफ़ी सारे नट्स का भी इस्तेमाल किया है और मज़े की बात है कि इसमें केक रस का भी इस्तेमाल किया है। और किस तरह से ये बनाया है पूरा डिज़र्ट, आप पूरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि दही में से उसका सारा पानी निकालना है। तो अगर तो आपके पास ग्रीक योगर्ट मौजूद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अगर ना सही तो फिर रेगुलर दही को आपने जैसे नीचे जो है ना हमने एक छन्नी रखी है बोल में, फिर उसके ऊपर आप मलमल का कपड़ा डाल दें और इसके ऊपर जो है ना 3 कप दही के हमने डाल दिए हैं। मलमल के कपड़े को अच्छे से आप लपेट लेंगे और इसमें से जितना पानी आप निचोड़ सकते हो तो वो निचोड़ लें। और उसके बाद आपको करना ये है कि इसको आप लपेट कर छन्नी के ऊपर ही डाल रहने देंगे। इसके ऊपर जो है आपने कोई हैवी चीज़ रख लेनी है, ताकि ये है कि उसका जितना भी पानी हो ना वो आराम से निकल जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये इमाम दस्ता पड़ा हुआ था तो वो हमने इसके ऊपर डाल दिया और इसका वज़न रख के आपने इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख छोड़ना है। और जैसा कि आपको बताया था कि अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट है तो उसमें जो है ना पानी की मिकदार बहुत ही कम होती है, बहुत ही थिक योगर्ट होता है वो। तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये स्टेप जो है ना करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और इसका हमने आपको पानी भी निकाल के दिखाएँगे कि कितना सारा इसमें से पानी निकला है। और आप ये चाहें तो ये पानी को आटा गूँथने में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है ना ये दही को हम एक बड़े सारे बोल में डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो अच्छा-सा क्रीमी ये योगर्ट है आपका और पानी अब इसमें से सारा का सारा निकल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3/4 कप के करीब स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। तो ये जो कैन है ये 14 आउंस कैन है और इसे पूरा का पूरा हमने नहीं डाला है, बस 3/4 कैन ही हमने डाला है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जब एक बार आप इसको मिक्स कर लें तो आप देख लें। अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर ले लें और इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो आज जो है ना हमारे घर में हमारी बहुत ही प्यारी सी नीस आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये हाथ हमारी छोटी सी नीस के हैं। तो वो साथ में बैठ के हमें ये रेसिपी भी बनवा रही थी, किचन में हेल्प भी कर रही थी। तो बस उसके साथ-साथ ये बैठ के रेसिपी हमने रिकॉर्ड की है। और यहाँ पर अब ये हमारा जो दही और स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क था वो तो अच्छे से व्हिप हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप हेवी व्हिपिंग क्रीम का डालेंगे और इसे भी पहले आपने लो स्पीड पर अच्छे से बीट करना शुरू करना है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे किचन में आते हैं, हेल्प करते हैं, तो ये इस किस्म की डिज़र्ट की रेसिपी है जिसमें आप अपने बच्चों के साथ इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलिशियस किस्म की जो है ना ये एक फिलिंग बन के तैयार हुई है, जो कि आपके मोतीचूर लड्डू के साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन है। तो अक्सर ये होता है कि हमारे घर में इस तरह से लड्डू वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं ना, तो थोड़े से दही में उसको डिप करके खाते हैं, तो उसकी मिठास जो है ना थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो बहरहाल आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कटे हुए बादाम और 2 टेबलस्पून के करीब कटे हुए ये जो पिस्ता हैं, वो डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बादाम पिस्ते का जो टेक्सचर आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे तो काफ़ी सारे डिज़र्ट्स में आपने देखा होगा कि बादाम पिस्ते का भरपूर इस्तेमाल होता है। तो ये है बॉक्स हमारे पास मोतीचूर लड्डू का, ये 2 पाउंड के करीब बॉक्स था। तो हम इसमें से सिर्फ 1 पाउंड के करीब ही लड्डू का इस्तेमाल करेंगे। रेडीमेड लड्डू यूज़ करने हैं, घर में इसे नहीं बनाया है, तो आप भी चाहें तो बाज़ार से इसे ला सकते हैं। चाहें तो फ्रोज़न हो या जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ना हमें इसे फ़ोर्क की मदद से मैश कर लेना है। अब यहाँ जो आपका सर्विंग बोल है, उसमें हम डालेंगे केक रस। तो तकरीबन 6 हमने यहाँ पर केक रस डाल दिए हैं और उसको जो है ना अच्छी तरह से हमने दूध में सोक करना है। तो ये रेगुलर दूध है, बस 1 कप के करीब आपने दूध लेना है और ये सारा का सारा दूध जो है ना हम जब हम केक रस में डालेंगे तो वो अच्छी तरह से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँगे। और अक्सर लोग पूछते हैं कि भई हम केक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो जैसे कि हमने आपको रसमलाई केक की रेसिपी शेयर की थी, उसमें काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो बिल्कुल अगर आपके पास रेगुलर केक अवेलेबल हो तो बेशक वो यूज़ कर लें। उसमें ये है कि दूध की मिकदार जो है ना वो कम यूज़ होगी। केक रस आपके ड्राई होते हैं तो इसमें दूध ज़्यादा गया है, लेकिन रेगुलर बेक्ड केक हो तो उसमें आप दूध बहुत कम डालिएगा। अच्छा, अब जो है हमने ये योगर्ट और स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क और व्हिपिंग क्रीम की जो फिलिंग बना के रखी थी, वो सारी की सारी आप इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे तमाम चारों तरफ बोल में। तो बस ये भी एक फिलिंग हमारी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनी हुई है।
तो ये हमने इसमें डाल दी और अब जो है ऊपर इसके हम जो सारे मोतीचूर लड्डू का जो हमने फ़ोर्क से मैश किया हुआ ये जो मिक्सचर रेडी किया था, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये जो क्वांटिटी थी वो बस इनफ ही है। तो बस इसी तरह से आपने इसमें मैश करके सारे के सारे लड्डू फैला देने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना केक रस का, ये योगर्ट फिलिंग और जो मोतीचूर लड्डू के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है ना, इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का बनता है कि आपको क्या ही बताएँ। तो ऊपर डेकोरेशन पे हमने थोड़े से और लड्डू डाल दिए। यहाँ पर हमने कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल दिए थे। आप चाहें तो रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट आपका बन के तैयार है। तो अब आप भी इसे बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ।